आज 8 फरवरी 2025 को एक नोटिस हमारी नॉलेज में आया जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी हॉल का है, जिसमें ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि कल 9 फरवरी 2025 को उस हॉल की डाइनिंग में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व होगी। अगर उस बीफ शब्द का मतलब काऊ मीट है तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का तुरंत कॉग्निजेंस लें और इस पर इन्वेस्टिगेशन करें कि काऊ मीट उस हॉल की डाइनिंग हॉल में पहुंचा कैसे, जबकि यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट काउ स्लॉटर को उत्तर प्रदेश में टोटली बैन करता है और जितने भी लोग इसमें लायबल पाए जाएं उन पर तुरंत डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाए। 9 फरवरी 2025 तक इस इशू के रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं आता है तो हमारा भारी विरोध एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को झेलना पड़ेगा। सुसंगत धाराओं में चौकी इंचार्ज की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही ठोस विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए अवगत कराया। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ और वहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है अपनी पढ़ाई के लिए भी और वहां विवादों के लिए भी। अब वहां पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद जुड़ा है बीफ पार्टी से। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शाह सुलेमान हॉल में एक नोटिस चिपका दिया गया, जिस नोटिस में लिखा हुआ था कि लंच में छात्रों को चिकन बिरयानी की बजाय बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। फिर क्या था, यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हंगामा मच गया। हंगामा इस कदर मच गया कि तमाम हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर दिया। करनी सेना से लेकर हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद तक ने अपनी नाराजगी जताई। ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी कराई जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीफ खाना, बीफ बेचना, काउ स्लॉटर, ये सब पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये मामला जबरदस्त तूल पकड़ गया। यहां तक कि नोटिस में जिन दो छात्रों के नाम थे उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जरा हम नोटिस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत बवाल हुआ है। और इस नोटिस में लिखा हुआ है कि दिस संडेज लंच मेन्यू हैज बीन मॉडिफाइड बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड, यानी छात्रों की भारी मांग के चलते रविवार को जो लंच होगा उसमें कुछ बदलाव किया गया है। इंस्टेड ऑफ चिकन बिरयानी वी विल बी सर्विंग बीफ बिरयानी, यानी चिकन बिरयानी की जगह हम बीफ बिरयानी, यानी अब इसके बहुत बीफ के कई मायने हैं। बहुत जगह बफलो मीट को भी बीफ बिरयानी कहा जाता है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मामला है बीफ का जो मतलब है वो काऊ यानी गाय के मांस, गौमांस को ही कहा जाता है, तो इसलिए यही निकाला गया मतलब कि ये बीफ बिरयानी सर्व की जाएगी। दिस चेंज इज इन रिस्पॉन्स टू न्यूमरस रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर रेसिडेंट मेंबर्स, यानी ये बदलाव किया गया है जो बच्चे हैं वहां पर उनके द्वारा। ये शाह सुलेमान हॉल है और यहां पर तमाम इंजीनियरिंग के बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं, और उनसे 1200 रुपए से 1400 रुपए महीने लिया जाता है खाने का, और उससे अगर आगे जाता है तो पैसा उस पर ऐड कर दिया जाता है। अब मामला जो है जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ गया। जैसे हमने कहा कि मामले में जिस नोटिस में दो युवकों के नाम है, दो छात्रों के नाम है, एक का नाम है मोहम्मद फैयाजुल्ला और दूसरा मुजस्सिम अहमद भाटी। ये दोनों ही सीनियर फूड हैं डाइनिंग हॉल के, यानी ये छात्र ही होते हैं। उनमें से ही कुछ छात्रों को चुन लिया जाता है कि ये खाने पीने की व्यवस्था देखेंगे, जिस वजह से इन्हें सीनियर फूड कहा जाता है। इन दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले सुनिए कि पुलिस क्या कह रही है, उसके बाद एएमयू प्रशासन क्या कह रहा है और तथ्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए कि पुलिस क्या कह रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एएमयू के संबंध का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 8/2/25 को एक डाइनिंग हॉल के नोटिस में एक आपत्तिजनक टिप्पणी अंकित हुई थी, जिस संबंध में तत्काल प्रकरण को पुलिस द्वारा संज्ञानित किया गया तथा इसमें सुसंगत धाराओं में चौकी इंचार्ज की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही ठोस विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए अवगत कराया जाएगा। अब आपने सुना कि पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन हो गया, यहां तक कि ज्ञापन भी सौंपने गए करनी सेना के लोग, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है जो कि इन एलिगेशंस पर जांच कर रही है। अभी हम आपको वहां प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे। हमने भी अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ छात्रों से बात की, वहाँ जो शाह सुलेमान हॉल में मौजूद हैं या काम करते हैं या वार्डन है, उनसे बात की। उनका कहना है कि बीफ बिरयानी नहीं परोसी जानी थी, किचन का भी इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ कहीं कोई बीफ नहीं मिली है। वहाँ पर छात्रों ने डिमांड की थी कि उन्हें बफलो मीट बिरयानी खानी है, यानी भैंसे के मांस की बिरयानी खानी है। तो उनकी ये सफाई है, उनका ये दावा है कि वो बफ बिरयानी, बफलो की बफ बिरयानी लिख रहे थे, जिसे कंप्यूटर ने ऑटो करेक्ट करके बीफ बिरयानी कह दिया। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में बफ नाम का कोई लफ्ज, बफ बिरयानी कुछ नहीं होता है, बीफ बिरयानी ही उसे कहा जाता है, जिसमें भैंसे की जो मांस की बिरयानी होती है उसे बीफ बिरयानी ही कहा जाता है। तो प्रशासन का यानी हॉस्टल के लोगों का कहना है कि वो छात्र बफ बिरयानी लिख रहे थे, ऑटो करेक्ट होके वो बीफ बिरयानी हो गया और फिर ये ध्यान नहीं दिया गया और वो नोटिस चिपका दिया गया और ये नोटिस जबरदस्त वायरल हो गया है। अब ये तो इनका दावा है, मान लेते हैं पल को कि ये सही बोल रहे हैं और सही बोल ही रहे होंगे क्योंकि किचन में बीफ नहीं मिली है और ये विवाद हो गया है। लेकिन आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत विवादों में रहती है। कभी अलीगढ़ के नाम बदलने को लेकर के विवाद हो जाता है, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम बदलने को लेकर विवाद हो जाता है। विवादों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाता बना हुआ है। फिर भी अगर उसके बाद इस तरह की गलती हो गई कि आपने चेक ही नहीं किया, आप पढ़े लिखे बच्चे छात्र हो जो यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दे करके पास करके पहुंचे हो, जहां देश के अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आपको 4 बार चेक करना चाहिए कि आपकी एक छोटी किसी गलती की वजह से कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले में इट वॉज अ typographical error. No changes have been made to the menu of dining hall, Sir Shah Suleiman Hall, and food will be served as before. यानी ये टाइपोग्राफिकल एरर थी और किसी भी तरीके से खाने के मेन्यू में बदलाव नहीं किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न पहले कभी गौमांस की बिरयानी बनी या गौमांस सर्व किया गया है, ना ही किया जा रहा है, ना आगे किया जाएगा। किचन में भी गौवंश नहीं मिला है। लेकिन अब तो मामला तूल पकड़ चुका है, मुकदमा हो गया है, जांच शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि हिंदू संगठन जब प्रदर्शन करेंगे आकर के तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अलीगढ़ प्रशासन मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या कह रहा है, उनकी बात भी सुनी जानी बहुत जरूरी है, उनको सुनते हैं। देखिए, आप जहाँ तक नोटिस की बात है, वो नोटिस सुलेमान हॉल के सीनियर फूड जो हम यानी डाइनिंग हॉल के स्टूडेंट कैटेगरी से इंचार्ज होते हैं, उनकी तरफ से निकला था। और उसमें जैसे ये हम लोगों के संज्ञान नोटिस में आया, तो नो डाउट वो एक टाइपोग्राफिकल ह्यूमन एरर था जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए फ़ौरन ही उस नोटिस को वापस ले लिया गया और उसकी जगह पर दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया कि जिस तरीके से पहले डाइनिंग हॉल में जो मेनू और खाना चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। तो इस ह्यूमन एरर की वजह से उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया और दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया है कि जैसे पहले जो मेनू चल रहा था वही मेनू चलेगा। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन चूक हो गई थी, जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किस कर तरह की लिया। कार्रवाई आपके स्तर से की गई है? उसमें क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और या कोई जांच कमेटी? क्या मंशा थी उन लोगों की? क्योंकि अगर बीफ की बात आना तो बहुत दूर की बात है, जो एएमयू में नहीं, देखिए काम आप नहीं होता, लेकिन जी। क्या क्या ऐसे सोच के उन्होंने देखिए, टाइप कर दिया? आप सभी पत्रकार बंधु इस यूनिवर्सिटी को एक ज़माने से कवर कर रहे हैं और हमारे यहाँ तकरीबन 19 हॉल हैं और तमाम जितने हॉल हैं उनके अंदर जो खाने का इंतज़ाम है बिल्कुल हमारे कानून कायदे के दायरे के अंदर है। और साथ-साथ में हमारे यहाँ जितने भी मेनू हैं उसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि हम उससे किसी की भावनाओं को किसी भी तरीके से यानी हर एक के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए ये वो मेनू तैयार होता है और इसको लड़के खुद अपने आपस में बैठ करके अपनी सहमति से इन सारी चीज़ों को करते हैं।
वही चीज़ कल भी हो, लेकिन उसमें जो मैंने कहा ना कि एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई। संडे स्पेशल के तौर पे तो नहीं कोई आज ऐसा नहीं, कुछ बनाया ऐसा जा रहा है ऐसा उसके अंदर? नहीं नहीं हमारे यहाँ संडे कोई स्पेशल नहीं होता है, बाकायदा मेनू चार्ट बना हुआ है। पूरे हफ्ते का, महीने का मेनू चार्ट बना हुआ, आप उसमें देखेंगे कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई आशय हो। अब किस तरह की कार्रवाई की गई आपके स्तर पे? देखिए उस नोटिस को हमने विथड्रॉ कर लिया, यानी यूनिवर्सिटी ने विथड्रॉ कर लिया, और जो पहले का मेनू चल रहा था वही मेनू चल रहा है। और हमारी जानकारी में आया है कि चूँकि एक गलती हुई, मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए ये कारण बताओ नोटिस उन स्टूडेंट को भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि हमें मालूम हुआ। जिस तरह प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मतलब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात हुई, कोई ऐसा इशू है? और देखिए ऐसा है कि ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई घटना घटती है, तो जो कानून कायदे के हिसाब से चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं, और जो चीज़ें कानून कायदे के अंदर परमिसिबल होंगी, वो अपना जो एजेंसी जिसकी जो ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएगा, और अपना काम कर रही हैं, सारी चीज़ें हैं। जिसने ये नोटिस मेनू बनाया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की है कि नहीं की? देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जो आदमी पाया जाएगा, अगर जिसकी कोई गलती अगर होगी, तो उसकी गलती के हिसाब से उसके चीज़ें, सारी चीज़ें, कार्रवाई चलती हैं। अब उसमें जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो आपने सुना कि प्रशासन क्या कह रहा है। अब एक तबका है वो मान के बैठा है कि मुसलमान देश में काऊ बिरयानी मतलब बीफ बिरयानी खाते हैं, यानी गौ मांस की बिरयानी खाते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। और अगर जहां गौ मांस रखने, गौ मांस बेचने के शक में हत्याएं हुई हैं, अभी हाल ही में हरियाणा में आपको याद होगा कि गौ मांस खाने को लेकर के एक युवक को इतना पीट दिया गया कि उसकी मौत हो गई, अखलाक की हत्या हो गई। कासिम कि वो गौ मांस ले जा रहा था, गौ तस्करी कर रहा था, गाय काटने जा रहा था, इसलिए उसकी घसीट करके हत्या कर दी गई। जुनैद नासिर का केस आपको याद होगा। अफवाह में हत्याएं हुई हैं, और ऐसे में अगर ये टाइपो एरर भी है तो भी इसके बहुत बड़े और बुरे परिणाम हो सकते हैं। उम्मीद है कि पुलिस भी अच्छी जांच करेगी। अगर ये टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपो मिस्टेक है, गलती से ऐसा हो गया है, तो छात्र चूंकि युवा हैं, पढ़ते हैं, उनका करियर खराब ना हुआ है, लेकिन अगर इनकी गलती है, ऐसा किया जा रहा था, जरूर सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अंत में यही कहूंगा कि अफवाहों से बचें। जब तक तथ्य 100% आपके सामने ना हो, तब तक अफवाह को वहीं रोकें, उससे बचें और उसे आगे भी ना फैलाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।